जैसे नवाज शरीफ ने एक ही प्रोजेक्ट के 3-4 बार इफ्तिताह कर दिए जनाब लिया तौसा पुल के, हमने देखा कि 3 बार अनाउंसमेंट नवाज शरीफ ने की और एक ही प्रोजेक्ट को बार बार उन्होंने खेला। तो इसी तरह इमरान खान ने PC1 जारी किया, इसी तरह उस्मान बुज़दार ने हमारे साथ 20,000 एकड़ को इंडस्ट्रियल स्टेट खेला और ड्राई पोर्ट खेला गया। तो ना वो सड़क बनी, ना ड्राई पोर्ट बना, ना इंडस्ट्रियल स्टेट बनी और ना ही कोई बड़ा प्रोजेक्ट, ना सेंट्रल जेल बन सके। लेकिन इमरान खान की बहन के साथ ज्यादती हुई, ग्राउंड पे ज़मीन नहीं थी, उन्हें तमाम बयान दे दिए गए और वो तकरीबन 40 करोड़ रुपए का ये फ्रॉड कह लें, उनके साथ ब्लंडर कह लें, मजाक कह लें। लेकिन इमरान खान की बहन है, बिलाखिर वो कभी भी इक़्तिदार में आएंगे तो वो लाजमी इन लोगों से पूछेंगे। हकीकत पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका दोस्त मिर्ज़ा रिजवान बेग और आप देख रहे हैं हकीकत पाकिस्तान। इमरान खान की बहन ने लिया में ज़मीन क्यों ख़रीदी, अब तक कितनी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा मुकम्मल कर लिया गया, असल कागज़ात कहाँ हैं, इमरान खान की बहन जब लिया में आती हैं थल में तो किसके पास स्टे करती हैं और कौन से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को रोक कर ये ज़मीनें ख़रीदी गई, ये तमाम आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप उस ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स देख लें जो स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं। ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए ये तलाश किए हैं और बड़ी कामयाबी मिली है हमें। सबसे पहले एक खुशखबरी है थलवासियान के लिए कि बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट लगने लगा है 1200 मेगावाट का, जिससे तकरीबन 10,000 थलवासियान को रोज़गार मिलेगा और लोग जो मिलों में, फैक्ट्रियों में या दूर दराज काम करते हैं अब्रॉड में, मुल्क से बाहर, उनको काफ़ी बेनिफिट्स होंगे, यहाँ रोज़गार के मौके होंगे और थल की गुर्बत में काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी। उसमें प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए ज़मीन एक्वायर करनी है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का भी सामना है। सबसे पहले हमने देखना है कि ये प्रोजेक्ट कौन लगा रहा है। ये प्रोजेक्ट वफाक लगा रहा है और इसका सारा मामला वापडा के अंडर है। वापडा ही इस प्रोजेक्ट को लगाएगा, वापडा ही ज़मीन एक्वायर कर रहा है, उन्होंने ज़मीन परचेज़ करनी है, जो भी ज़मीन ख़रीदी जाएगी वो वापडा के नाम होगी। सबसे पहले इसका प्रपोज़ल बना नवाकोट के लिए, वहाँ से लोगों ने काफ़ी ज़्यादा शोर मचाया। देखें यहाँ हमारे कब्रस्तान हैं, हमारी मस्जिदें हैं, हमारे मदरसे हैं, हमारे स्कूल्स हैं, हमारी कुछ यादें हैं, हमारे आबाओ अजदाद के यहाँ मकानात हैं। तो उन्होंने एहतजाज किया, उस एहतजाज को गवर्नमेंट ने तस्लीम किया और ये सारा प्रपोज़ल नया बना और शेरगढ़ से ज़मीन को एक्वायर करने की कोशिश की गई, वहाँ से भी वही एहतजाज, वही बातें। और फिर उसके बाद रख खैरवाला की तरफ मूवमेंट हुई, शाह वाली के करीब ये प्रपोज़ल बना के भेजा गया है। उम्मीद है कि इसको एक्वायर कर, लेकिन 192 मुरब्बे बनते हैं। 192 मुरब्बा रकबा कहीं भी एक जगह पे इकट्ठा नहीं है। ये तकरीबन 809 गाँव, इसमें गाँव के ऊपर मुश्तमिल रकबा होगा जो एक्वायर करने की कोशिश की जा रही है। इतना रकबा गवर्नमेंट का भी कहीं नहीं पड़ा, मुख्तलिफ महकमों का इकट्ठा किया जाए तो शायद बने, लेकिन एक लॉ है हमारे पास कि डिपार्टमेंट का रकबा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, ख़ास तौर पे जंगलात का रकबा वो किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो वो लॉ बनने के बाद अब काफ़ी ज़्यादा इनको मुश्किलात का सामना है। वापडा की एक ही ज़िद है कि देखें हम ज़मीन ख़रीदेंगे और अपना प्रोजेक्ट लगाएंगे, चाहे हमें आम रूटीन से वहाँ जो भी रेट है 6 लाख, 7 लाख, 2 लाख, 5 लाख जितना भी है उससे लाख 2 लाख रुपए इजाफी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये टोटल 38,400 कनाल रकबा हमें एक जगह पे इकट्ठा चाहिए और हमने यहाँ प्रोजेक्ट लगाना है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि अगर कालाबाग डैम बनता है तो 3600 मेगावाट बिजली पैदा होगी और ये फिर उसके तनाज़र से ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, 1200 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, नेशनल ग्रिड में जाएगी और हमारी बिजली की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। लेकिन हमारे और ख़ुशी की बात यह है कि हमारे 10,000 से ज़ायद लोगों का यहाँ रोज़गार लगेगा। तो ये 10,000 से ज़ायद वो लोग हैं जो अंदर काम करेंगे। बाहर वाले लोगों की ज़िंदगियाँ कितनी आसान होगी, यहाँ के होटल्स, यहाँ के बाज़ार, यहाँ के आबादियाँ और खुशहाली आएगी। यहाँ जितने भी लोग आएंगे वो लामाला यहीं से ख़रीदेंगे, यहीं से खाएंगे, यहीं रहाइश करेंगे। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर हमें संजीदा होकर सोचना चाहिए। अभी ज़मीनें एक्वायर करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। ये थी सबसे बड़ी खुशखबरी। इमरान खान की बहन ने यहाँ थल में ज़मीनें क्यों ख़रीदी। सबसे पहले ग्रेटर थल कैनाल जिसके फंड्स जारी हुए और उसका काम ज़ोरों शोर से जारी है,
उसके इर्द गिर्द ज़मीनें तलाश करने की कोशिश की गई और इमरान खान की बहन को नहीं पता था, ना ही उन्हें कोई गाइड कर सका कि देखें 60 62 62 65 साल से इस्तेमाल नहीं हो सका, क्या वजूहात हैं। तो ना उन्हें इस्तेमाल गैर इस्तेमाल की कोई इन्फॉर्मेशन थी। उन्होंने रकबा ख़रीदा और रकबा ख़रीदने के बाद उन्होंने आराम से उसका कब्ज़ा लेने की कोशिश की गई। हमने लास्ट जो ख़बरें चलाई शुरू जब हुई, हमें इन्फॉर्मेशन मिली और हमने पहला वीलॉग किया और उसके बाद बड़े नेशनल मीडिया के ऊपर इस खबर को चलाया गया, तो उस वक्त तक 408 कनाल ज़मीन का कब्ज़ा लिया जा चुका था और उसके बाद अब तक कोई ज़मीन का कब्ज़ा नहीं लिया गया। तमाम इदारे स्टॉप हो गए, 100 काम कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी अब तंग नहीं किया जा रहा। ये मीडिया के ऊपर ख़बर चलने के बाद तमाम काम हुए हैं कि तमाम इदारे खामोश हो गए हैं। देखिए, इमरान खान की बहन के साथ यहाँ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है 40-50 करोड़ का। उन्होंने ज़मीनें सस्ती ख़रीदी हैं, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि ये सिर्फ बोगस बयान मिल रहे हैं हमें, और वो बोगस बयान जिनके ऊपर कब्ज़ा नहीं था, वो बयान थे चलो खालिस थे, लोगों के हकूक़ थे और लोगों ने उनको बेच दिए, लेकिन उनका कब्ज़ा नहीं था। अब कब्ज़ा जिसके पास ज़ायद ज़मीन पड़ी है उससे ही लेना पड़ेगा और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन नहीं, कब्ज़ा नहीं लिया जा रहा। ज़मीन के असल डॉक्यूमेंट्स हमने आपको दिखा दिए, उस स्क्रीन पे आपने देखे कि असल डॉक्यूमेंट्स, असल मुश्तरियान कौन से हैं, किन्होंने ज़मीन बेची। ये 2 इंतकाल हैं, 24,094 और 24,111। ये 2 इंतकाल हैं और इन्हीं के तहत 5261 कनाल ज़मीन इमरान खान की बहन ने ख़रीदी। एक इंतकाल 3061 कनाल का है और दूसरा इंतकाल तकरीबन 1500 कनाल का बनता है। तो ये सारी ज़मीनें ख़रीदने के बाद अब इमरान खान की बहन यहाँ थल में आई और सरदार कैसर अब्बास खान मगसी मेंबर सूबाई असम्बली हैं, उनके पास उन्होंने स्टे किया और 2 दिन वो यहाँ रहीं। आहद मजीद खान नियाज़ी जो उनके खामंद हैं वो भी उनके साथ थे और यहाँ रहने के बाद उन्होंने तमाम मामलात को समझा और कोशिश की और कि ज़मीन का कब्ज़ा कंप्लीट हो जाए, लेकिन ज़मीन का कब्ज़ा कंप्लीट नहीं हो सका। अब आते हैं उस मेन सवाल की तरफ कि कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स को इमरान खान की बहन को ज़मीन लेके देने के चक्कर में रोका गया। देखिए जी, सबसे पहले तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले एक बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया। 20,000 एकड़ के ऊपर इंडस्ट्रियल स्टेट बन रहा है जी चौबारा में। तो वो इंडस्ट्रियल स्टेट 20,000 एकड़ के ऊपर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और साथ ही उस्मान बुज़दार ने ड्राई पोर्ट का ऐलान कर दिया कि देखिए जी, इंडस्ट्रियल स्टेट होगी तो ड्राई पोर्ट की ज़रूरत है और हम रेलवे लाइन बिछाएंगे और ड्राई पोर्ट बनेगा। यहाँ जो इंडस्ट्रियल स्टेट कायम होगी वो टैक्स फ्री होगी। तो उसके ऊपर थलवासियान में बहुत ज़्यादा खुशी थी, देखें इंडस्ट्री यहाँ लगेगी, हमें रोज़गार मिलेगा, सब कुछ होगा। लेकिन वो प्रोजेक्ट नहीं लगा और वो प्रोजेक्ट क्यों नहीं लगा, उसकी वजह सिर्फ इमरान खान की बहन को ज़मीनें लेके देने के चक्कर में इन्होंने प्रोजेक्ट को स्टॉप किया और गवर्नमेंट चली गई। ड्राई पोर्ट के साथ साथ एक और भी हमने खबर सुनी थी कि नेशनल यहाँ सेंट्रल जेल बन रही है। तो लिया में सेंट्रल जेल बनने से जो बाहर वो डिवीज़नल लेवल की कह रहे थे ना कि जी यहाँ डिवीज़नल लेवल की सेंट्रल जेल बन रही है। ये सेंट्रल जेल हालांकि लिया में मौजूद है, लेकिन ये सबसे बड़ी सेंट्रल जेल होगी। तो लामाला जिनके यहाँ कैदी होंगे वो मिलने भी आएंगे और मिलने के लिए जब आएंगे तो इसी शहर से वो खाना भी खाएंगे, रहाइश भी रखेंगे और दीगर मामलात होंगे। तो सेंट्रल जेल का सुन के भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि देखें यहाँ एक बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है। उसके बाद ये दो तीन बड़े प्रोजेक्ट थे। इकनॉमिक कॉरिडोर के तहत PC1 जारी हुआ कि जी ये जो 4 लेन की सड़क बन रही है कमालिया तक, लिया से कमालिया तक। जैसे नवाज़ शरीफ ने एक ही प्रोजेक्ट के 3-4 बार इफ्तिताह कर दिए जनाब लिया तौसा पुल के हमने देखा कि 3 बार अनाउंसमेंट नवाज़ शरीफ ने की और एक ही प्रोजेक्ट को बार बार उन्होंने खेला। तो इसी तरह इमरान खान ने PC1 जारी किया। इसी तरह उस्मान बुज़दार ने हमारे साथ 20,000 एकड़ को इंडस्ट्रियल स्टेट खेला और ड्राई पोर्ट खेला गया। तो ना वो सड़क बनी, ना ड्राई पोर्ट बना, ना इंडस्ट्रियल स्टेट बनी और ना ही कोई बड़ा प्रोजेक्ट, ना सेंट्रल जेल बन सकी। तो ज़ैनफ़ा पावर प्रोजेक्ट अच्छा प्रोजेक्ट है, 100 मेगावाट का। यहाँ 4800 कनाल के ऊपर इन्होंने प्रोजेक्ट लगाया, 650 एकड़ बनते हैं। तो उसमें 3500 से 4000 मुलाजमीन थलवासियान के काम कर रहे हैं। यहाँ लोगों को रोज़गार मिला, लोगों के कुछ खुशहाल हुए लोग, क्योंकि साल बाद एक ही फसल आती है चने की और उसके ऊपर गुजारा नहीं होता।
तो बड़ा प्रोजेक्ट था, लोगों में खुशी हुई। और अब जो बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है 1200 मेगावाट का, लोग बहुत खुश हैं, लेकिन ज़मीनें नहीं देना चाहते हैं। यहाँ एहतजाज हो रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर की खुली कचहरी में कमिश्नर तक को लेटर लिख दिए गए कि आप देखें यहाँ हमारी ज़मीनें हैं, हमारी यादाश्तें हैं, हम ज़मीनें नहीं देंगे। बहरहाल इमरान खान की बहन के साथ यहाँ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई। और कागजात को अगर कोई गौर से पढ़े, इमरान खान की मैं बहन को रिक्वेस्ट करूँगा, अपने वकील को कहें कि कागजात को गौर से पढ़ें। और तहसीलदार से मैं गुजारिश करूँगा कि आप ज़िला कौंसिल की, तहसील कौंसिल की और दीखत जो भी फ़ीसें हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को गौर से पढ़ लें। उनमें बहुत सारी करप्शन है, हमने पढ़े हैं। हम नेक्स्ट वीलॉग में उसमें होने वाली करप्शन का भी सामने लेके आएंगे। लेकिन इमरान खान की बहन के साथ ज़्यादती हुई, ग्राउंड पे ज़मीन नहीं थी, उन्हें तमाम बयानात दे दिए गए और वो तकरीबन 40 करोड़ रुपए का ये फ्रॉड कह लें, उनके साथ ब्लंडर कह लें, मजाक कह लें। लेकिन इमरान खान की बहन है, बिलाखिर वो कभी भी इक़्तिदार में आएंगे तो वो लाजमी इन लोगों से पूछेंगे कि आप लोगों ने ये ज़मीनें कैसी दी। और अगर वो नहीं इनसे पूछेंगे तो लामाला उनके पास इंतकाल मौजूद हैं, वो कब्ज़ा लेने की कोशिश करेंगे। और कब्ज़ा लेने के चक्कर में हमारे गरीब हारी जो मौजूद हैं यहाँ इन रकबों के ऊपर, उनका हक तलफ़ी होगी। सबसे पहले इन्हें चाहिए था कि कोशिश करते यहाँ का इस्तेमाल हो जाता। ग्रेटर थल कैनाल आ रही है, जैसे ही ये नहर बनेगी यहाँ अफरा तफरी का आलम होगा। और जिन लोगों के हकूक़ मौजूद हैं और वो लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद में मौजूद हैं, वो यहाँ अपनी ज़मीनें लेने के लिए आएंगे। और बहुत ज़ायद इस्तेहकाक यहाँ बहुत ज़्यादा बिक रहा है। तो इमरान खान की बहन के साथ जो भी हुआ, यहाँ जितने भी ब्लंडर मारे गए, वो लामहला उनका एक दिन हिसाब होना है। और यहाँ के जितने भी मेंबर्स थे सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली, जिन्होंने हिस्से लिए, वो सब लाइन में आएंगे। और इसी के साथ आपको मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ मज़ीद मालूमात के साथ हाज़िर होऊंगा।